शालोम प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह के आने और उनके बलिदान के विषय में जो भविष्यवाणियां हुई हैं और जो पूरी भी हुई हैं उनके विषय में बातचीत करेंगे। तो पास्टर मोना, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आखिर गुड फ्राइडे और ईस्टर क्या है? परमेश्वर के साथ मनुष्य की संगति को दोबारा से जोड़ने के लिए जिस बलिदान की जरूरत परमेश्वर को थी, उस बलिदान का उपाय इंतजाम स्वयं परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए बलिदान बना दिया। प्रभु यीशु मसीह के आने और उनका बलिदान चढ़ाने के विषय में परमेश्वर ने अपने कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणियां करवाई और जो सारी भविष्यवाणियां सिद्ध भी हुई हैं। पास्टर मोना, जब हम भविष्यवाणियों की बात कर रहे हैं तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आखिर भविष्यवाणी की परिभाषा क्या है? भविष्यवाणी को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी घटना के होने से पहले के इतिहास को भविष्यवाणी कहते हैं। परमेश्वर ने भविष्य को पहले से नियुक्त करके रखा हुआ है और उसमें से कुछ भविष्यवाणियां हमारे लिए वचन में रिकॉर्ड की गई हैं। आमीन। तो पास्टर मोना, क्या जो बाइबल में भविष्यवाणियां दी गई प्रभु यीशु मसीह के आने और उनके बलिदान के बारे में, क्या वो पूरी हुई? बिल्कुल। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उनके आने के विषय में जितनी भी भविष्यवाणियां की गई थी वो सब सिद्ध हुई। दानियल नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय की 24वीं आयत में अगर हम पढ़ें तो वचन कहता है कि दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। तो दर्शन की जितनी भी बातें थी, भविष्यवाणी जितनी भी की गई थी, परमेश्वर ने उन सारी भविष्यवाणियों को अटेस्ट किया है, उन पर मोहर लगाई है। तो पास्टर मोना, क्या आप हमें कुछ उदाहरण दे सकते हैं वो भविष्यवाणियां जो कि पूरी हो चुकी है? बिल्कुल। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, वह कुमारी से जन्मेगा और इमानुएल कहलाएगा, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 23 आयत में पूरा हुआ है। वैसे ही मैं पढ़ देती हूँ उन सारी भविष्यवाणियों को जो परमेश्वर के वचन में दी गई थी और वो सब नया नियम में प्रभु यीशु मसीह के जन्म और बलिदान के विषय में आकर पूरी हुई। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बैतलहम में बच्चों की हत्या होगी, उसका एक अग्रदूत होगा, उसको मिस्र से बुलाया जाएगा, वह पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होगा, वह यरूशलेम में प्रवेश करेगा, वह अपने स्वयं के भाइयों के द्वारा तिरस्कृत किया जाएगा, वह 30 चांदी के सिक्कों में बेचा जाएगा। तो जब चांदी के सिक्कों की बात करते हैं तो निर्गमन की पुस्तक में लिखा गया है कि यदि किसी का जो बैल है किसी के दास या दासी को अगर मारे तो उस बैल के स्वामी को, दास या दासी के स्वामी को 30 चांदी के जो सिक्के हैं वो देने पड़ेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो दास बन गए। मैं जब इस चांदी के सिक्कों के बारे में पढ़ रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को वो दास बन गए। दासों का मूल्य, इतने वो नम्र हो गए, दासों का मूल्य उनका हो गया। हम आगे देखते हैं, वह तीव्र पीड़ा से मरेगा, उसके मुंह पर थूका जाएगा, उसके कपड़ों पर जुआ खेला जाएगा, वह अपने अपराधियों के लिए विनती करेगा, उसकी एक भी हड्डी ना टूटेगी, वह मृत्यु को ना देखेगा, वह अपने पिता के दाहिने हाथ जा बैठेगा। हम इन भविष्यवाणियों को देखते हैं, पुराना नियम में ये भविष्यवाणियां की गई हैं जो कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के आने के समय में पूरी हुई है। ये उस समय पूरी हुई है जब प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ के गर्भ में थे, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और जब वो कब्र में थे। ये सारी भविष्यवाणियां सिद्ध हुई हैं। प्रिय, परमेश्वर के वचन में ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां की गई हैं और बहुत से वचन लिखे गए हैं जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा है। इस अध्ययन के द्वारा मैं आप सब लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि परमेश्वर ने किसी को वायदा किया है वचन के जरिए से, तो मेरे प्रियो उस वचन पर आप आस लगाए रहिए और निश्चय जानिए प्रभु ने जो आपसे वायदा किया है वो जरूर पूरा होगा। आप प्रभु के ऊपर आस लगा कर रखिए। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आमीन। आमीन।